हाय, शेयर मार्केट की बात करें तो हर कोई बस मार्केट बीटिंग रिटर्न्स के पीछे पड़ा है। लेकिन ऐसे मार्केट कंडीशंस में अच्छे रिटर्न्स तो जाने दीजिए, पर पॉजिटिव रिटर्न्स पाना भी बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। बेंचमार्क इंडिसेस जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने भी इस साल की शुरुआत से अभी तक नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन इस बेरिश माहौल के बावजूद कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हुए अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो आज हम आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने ना सिर्फ मार्केट को बीट किया पर बड़े अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। हमने इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम, लास्ट 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा और लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा है। इस वीडियो में हमने 8 जुलाई 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लास्ट 6 मंथ्स रिटर्न्स में कवर करेंगे, यानी कि जिस स्टॉक ने लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट को सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है अदानी टोटल गैस लिमिटेड। अदानी टोटल गैस लिमिटेड अदानी ग्रुप का पार्ट है जो कि एक मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट है। फ्रेंच एनर्जी जायंट टोटल एनर्जीज ने 2 साल पहले ही अदानी गैस में 37.4% स्टेक अक्वायर किया था। अदानी गैस इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर्स में पाइप्ड नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG प्रोवाइड करती है। कंपनी फिलहाल 19 जियोग्राफिकल एरियाज में CGD यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रही है और साथ साथ 19 और CGD नेटवर्क्स इंडियन ऑयल के साथ मिलकर बना रही है। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 42.98% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर प्रोफाइल। अदानी और टोटल एनर्जीज दोनों का इक्वल बोर्ड रिप्रेजेंटेशन होते हुए कंपनी के पास पावरफुल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल बैकिंग है। फ्रेंच बेस्ड टोटल एनर्जीज LNG बिजनेस में ग्लोबली एक लीडिंग प्लेयर है। इसकी वजह से अदानी टोटल को लॉन्ग टर्म में LNG सोर्सिंग या स्ट्रेटेजिक टाइप्स में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। फ्यूचर कैपेक्स के लिए कंपनी टोटल एनर्जीज की स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल और अदानी ग्रुप की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी पर आसानी से रिलाई कर सकती है। जैसा कि हमने कहा, कंपनी कई जियोग्राफिकल एरियाज में एक्सपैंड कर रही है। कंपनी के अनुसार 15 जियोग्राफिकल एरियाज में एक्सपैंड करने के लिए उन्हें अराउंड 5000 से 5500 करोड़ रुपीस का कैपेक्स करने की जरूरत पड़ेगी। ये पूरा एक्सपेंडिचर डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में फाइनेंस किया गया है। देखा जाए तो ये कैपेक्स प्लान कंपनी के लिए एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ला सकता है, पर यह अपने साथ एक सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूशन रिस्क भी लेके आता है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टारगेट्स में कोई भी सिग्निफिकेंट डिले या अंडर अचीवमेंट होने पे कंपनी मेजर पेनल्टीज अट्रैक्ट कर सकती है। इससे कंपनी के ऊपर डेट रीपेमेंट का प्रेशर बढ़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडिया की लीडिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है। 1979 में कंपनी ने अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत की थी, पर आज देखें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट यानी कि TAN, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बल्क एंड स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, फार्मिंग डायग्नोस्टिक्स एंड सॉल्यूशंस जैसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 42.99% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी अभी एक अग्रेसिव कैपेक्स एक्सपेंशन के बीच में है। इस कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज में काफी अच्छा पुश देखने को मिल सकता है, जो कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
इसके साथ टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट यानी कि TAN प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से इंडिया हर साल अपने इंपोर्ट बिल्स में 4,500 करोड़ रुपीस बचा सकती है। कंपनी का हर प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है, पर कंपनी के सामने अभी एक चैलेंज ये है कि जब तक कंपनी का अमोनिया प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हो जाता है तब तक कंपनी को इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। कंपनी अभी के लिए मिडिल ईस्ट से अमोनिया इंपोर्ट करती है। इसकी वजह से कंपनी अमोनिया के प्राइस एस्केलेशन से काफी अफेक्टेड रहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास से सब्सिडीज रिलेटेड पेमेंट में डिले की वजह से कंपनी के वर्किंग कैपिटल साइकिल पर काफी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। थर्ड कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। मिस्टर रवि कांत जयपुरिया ने 1995 में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को स्टैब्लिश किया था। कंपनी मेनली पेप्सिको के ऑपरेशंस को केटर करती है। कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस बेस्ड ड्रिंक्स और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। वरुण बेवरेजेस इंडिया में पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा कंपनी के इंडिया के बाहर नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में भी फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस हैं। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 46.3% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ है उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कंपनी ऑपरेशंस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से हायर एफिशिएंसी डिराइव करती है। कंपनी के पास क्राउन कॉर्क्स, PET, प्रीफॉर्म्स, कॉरिगेटेड बॉक्सेस, श्रिंक रैप शीट्स, प्लास्टिक कैप क्लोजर्स और प्लास्टिक शेल्स की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो आगे जाके ड्रिंक्स और बेवरेजेस के पैकेजिंग में यूज होते हैं। कंपनी के लिए ये एक एडेड कॉस्ट एडवांटेज है। कंपनी के कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स और इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन मीडियम टर्म में इंप्रूव हो सकते हैं। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो रेगुलेशंस और चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस से काफी वल्नरेबल है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और बॉटलिंग प्लांट्स के द्वारा डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंस एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ट्रिगर करती है। 25 फरवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर 9.71 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। फोर्थ कंपनी लिस्ट में है मेघमणि फाइन केम लिमिटेड। मेघमणि फाइन केम जो अहमदाबाद बेस्ड मेघमणि ग्रुप का हिस्सा है, क्लोर एल्कलाई और उसके डेरिवेटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी के पास उनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और वो एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 82.33% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी की एक बड़ी स्ट्रेंथ है उनका बिजनेस मॉडल। कंपनी क्लोर एल्कलाई और उसके डेरिवेटिव्स मैन्युफैक्चर करने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटीज रखती है। इसके अलावा कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जहां पर वो अभी ECH यानी कि एपीक्लोरोहाइड्रिन और CPVC यानी कि क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए कंपनी क्लोरोटोलुइन और उसके वैल्यू चेन में एंटर हो रही है। इन सब के लिए कंपनी एक R&D फैसिलिटी भी सेटअप कर रही है। वैसे तो कंपनी दूसरे केमिकल सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी की क्लोर एल्कलाई इंडस्ट्री पर काफी डिपेंडेंस है, जो उनके लिए एक वीकनेस साबित हो सकती है। ये सेगमेंट एक इंटेंसली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट माना जाता है। इसमें काफी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स, DCM श्रीराम, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। इस सेगमेंट में टॉप 7 प्लेयर्स अराउंड 40 से 50% मार्केट शेयर कवर करते हैं। कंपनी के 74% रेवेन्यूज क्लोर एल्कलाई सेगमेंट से डिराइव होते हैं और उसमें भी स्पेशली कॉस्टिक सोडा से। कॉस्टिक सोडा एक हाईली कमोडिटाइज नेचर का प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस काफी हद तक साइक्लिक हो जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। और लास्ट कंपनी है लिस्ट में शारदा क्रॉप केम लिमिटेड। शारदा क्रॉप केम एग्रोकेमिकल्स और नॉन एग्रो प्रोडक्ट्स लाइक कन्वेयर बेल्ट्स, रबर बेल्ट, शीट्स, डाइज एंड डाई इंटरमीडिएट्स के एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का 86% ऑफ ओवरऑल सेल्स जेनेरिक एग्रोकेमिकल से आता है और बाकी का नॉन एग्रो प्रोडक्ट से। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 85.2% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी के लिए की स्ट्रेंथ है उसकी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मार्केट पोजीशन। कंपनी अपने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है और इसके साथ कंपनी की प्रेजेंस हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स में भी इंक्रीज हो रही है। कंपनी के पास 2686 एग्रोकेमिकल रजिस्ट्रेशंस का एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बेस है। कंपनी का मार्केटिंग बेस 80 कंट्रीज में स्प्रेड है।
कंपनी का अराउंड 83 से 85% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है। एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसीज और एंड यूजर कंट्रीज के स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन से काफी सेंसिटिव रहती है। हर कंट्री की ये कोशिश रहती है कि वो नए प्रोडक्ट्स ऑफर करने वाली कंपनीज पर स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंपोज करें। रेगुलेशंस और पॉलिसीज में कोई भी अनफेवरेबल चेंज कंपनी के बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। तो ये थे वो 5 स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 6 महीनों में मार्केट को बीट किया है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जरूर उस चैनल को भी चेक कर सकते हैं। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.